कराना बाकी था, तो ये प्रश्न नंबर 7 का अथवा है। देखिए, किसी अवतल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला वायु में स्थित है। गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है। ठीक ना, कितना? 2 सेंटीमीटर दूर है। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितना दूर दिखेगा? ये आपको दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए दिखेगा रहेगा। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया 1.5। तो यहाँ पर आपको एक, जैसे किसी अवतल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो इसके लिए ये फिगर बनाना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? ये फिगर बनाना है। देखिए, ये आपका क्या है? अवतल गोली पृष्ठ के लिए है प्रकाश का अपवर्तन का ये फिगर है। यहाँ पर देखिए, ये आपका, ये देखिए यहाँ पर जो ये जा रहा है यहाँ से, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जा रहा है? यहाँ पर विचलित हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसे जाना चाहिए, पूरा सीधा जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है। ठीक ना, तो ये इधर जा रहा है, इधर इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कटा हुआ है ये नहीं रहेगा, ये वाला ही रहेगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है, सब आपको फिगर में इस प्रकार से बना लेना है। और ये देखिए यू है, ये वी है, ये दूरी है, और ये पी आपका मुख्य बिंदु है, और ये देखिए वक्रता केंद्र है। ठीक है, और यहाँ पर आर जो है ये आपका आई और आर आप जानते ही हैं। और ये जो अल्फ़ा, ये क्या है? कोण है, और ये बीटा कोण है, ये गामा कोण है। ठीक है, यानी आपका ये जैसे कोण होता है ना, कोण, उसी प्रकार से ये कोण है। ठीक है, कोण अल्फ़ा, कोण बीटा, कोण गामा कोण है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पर ये यस है, और यहाँ पर ये यस वन है। ठीक है, यहाँ पर क्या? ये यस वन है, और ये N1 जो है विरल माध्यम है। ये इसका विरल माध्यम ही, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये N2 है सघन माध्यम, और जब ये देखिए सीधे नहीं जा कर के ये क्या हुई? थोड़ा सा विचलित हो गई इधर की, अपने अभिलंब की ओर क्या हुई? झुक गई है। ठीक ना, तो ये अभिलंब है, इसका अभिलंब की ओर क्या हुई? झुक गई है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिगर आपको बढ़िया से समझ लेना है और बढ़िया से बना लेना है। फिगर आपको बना लेना है। ठीक है, तो फिगर के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे। अब इसमें ये लिख भी लेना है, माना यस पी यस1 एक अवतल गोली पृष्ठ है जो N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम को N2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम को पृथक करता है। ठीक है, जो देखिए माना यस पी यस1 एक अवतल गोली पृष्ठ है। यहाँ पर देखिए फिगर में आप लोग देखते रहिएगा, जो यस है और पी है और यस1 है। ठीक ना, इसी की बात की रही, यस पी और यस1 की बात हो रही वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो N1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम को N2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम को पृथक करता है। क्या करता है? अलग करता है, पृथक करता है। ठीक है, इस पृष्ठ का ध्रुव P है, इस जो उसका ध्रुव क्या है? आपका P है। वक्रता केंद्र जो आपका C है। ठीक ना, ये वक्रता केंद्र क्या है? C है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी हुई है। जो आपका O है वो क्या है? एक वस्तु रखी हुई है। ठीक ना, उसके कहाँ पर रखी गई है? मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी हुई है। उसके बाद देखिए ओ ए एक आपतित किरण है। जो ओ है और ए है, यहाँ पर देखिए आप फिगर में देखिए हमको पलटना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ओ और ए जो आपको दिख रहा है, ओ और ए, ठीक ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ और ए आपतित किरण है। दूसरी आपतित किरण क्या है? आपका ओ पी है। जो आपका ओ और पी है, जो सीधी सीधी रेखा गई थी, ओ पी, ओ और पी क्या है? आपका दूसरी आपतित किरण है। दोनों अपवर्तित किरण को पीछे मुड़ाने पर जो प्रतिबिंब है आई पर बनती है। ठीक ना, जो प्रतिबिंब आपका बनेगा कहाँ बनेगा? आई पर बनेगा। ठीक है, जो आई यहाँ पर देखिए, आई यहाँ पर आई देखिए, ओ और जो पी है, इनको पीछे मुड़ाने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब देखिए एकदम सीधे कहाँ पर बना है? आई पर बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखे लेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में। तो फिगर देखिए आपको ओ ए ओ सी, तो यहाँ पर देखिए ए ओ सी, तो यहाँ पर त्रिभुज क्या लिए? ए ओ सी लिए। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या? ए ओ सी। तो आप लोग फिगर में देख लीजिएगा,
बार बार पलटना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय है, प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, तो बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या आपका, ये गामा, गामा है ठीक ना। गामा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा, क्या होगा, आई प्लस अल्फा होगा। गामा बराबर आई प्लस अल्फा, और आई बराबर जब निकालेंगे तो ये अल्फा इधर जाएगा तो माइनस में, तो गामा माइनस अल्फा समीकरण 1 मान लेना। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे, इसी प्रकार से अब कोड लेंगे हम लोग ए आई सी, ए आई सी में। तो ए आई सी देखिए आप क्या, ए आई सी, ए देखिए ये ए है, ये आई है और ये सी है, तो ए आई सी जैसे यहाँ पर लिए थे ए ओ सी में, तो यहाँ पर कौन कौन से आया था, ए ओ सी में तो यहाँ पर आया था अल्फा और गामा, तो इसमें ए आई एस सी है, तो इसमें कौन है, बीटा और गामा आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा कोड आएगा, बीटा और गामा आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ए आई सी में लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा, जिसे उसमें क्या था, गामा बराबर आई प्लस अल्फा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, गामा बराबर आर प्लस बीटा हो जाएगा। आर यहाँ पर देख लीजिए, आर आर यहाँ पर दिया है ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये बीटा है और ये गामा है और इसका जो ये डिस्टेंस है आर है ठीक ना। तो ये मतलब आर दिया हुआ है ठीक है। और इसमें क्या था देखिए, ये अल्फा था, ये बीटा था, अल्फा था, ये गामा था, और ये क्या था, आई था। तो इसलिए आई बराबर गामा बराबर आई प्लस अल्फा था, और इसमें क्या हो जाएगा, गामा बराबर आई आर प्लस बीटा हो जाएगा ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई गई होगी। आगे चलते तो इसका देखिए बीटा को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये आर बराबर गामा प्लस बीटा, गामा माइनस बीटा बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर बराबर में यन टू अपान में यन, स्नेल के नियम से ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण आई व आर बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए साइन को छोड़ने पर, साइन को छोड़ देने पर, तो साइन को जब हम लोग छोड़ देंगे, जब ये आई और आर बहुत छोटे कोण होते हैं तब साइन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन को हम लोग छोड़ देंगे, तो साइन को छोड़ेंगे तो आई और आर बचेगा बराबर में यन टू अपान यन वन बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, यन वन आई बराबर में आर यन टू, ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। आई व आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये आई और आर का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पर देखिए आर आई और आर का मान कितना आया था, तो देखिए यहाँ पर आई का मान कितना आया था, अल्फा, अरे ये क्या है, गामा प्लस अल्फा, और आर का मान है गामा प्लस बीटा ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग समीकरण 3 में, तो यहाँ पर देखिए गामा माइनस अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा यन वन गामा माइनस अल्फा, तो यहाँ पर देखिए बराबर में यन टू, और देखिए जो आर का मान है गामा माइनस बीटा है, तो ये गामा माइनस बीटा हो गया। तो यहाँ पर यन वन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, यन वन गामा माइनस यन वन अल्फा, और यन टू गामा माइनस यन टू बीटा। यहाँ तक हुआ। आगे चलते नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा लॉन्ग है ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पहले तो व्यंजक प्राप्त करना है, उसके बाद एक सूत्र दे दिया, अरे एक सवाल दे दिया है, उस पर प्रश्न दे दिया, उसको भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अब आएगा यहाँ पर यन टू बीटा माइनस यन वन अल्फा बराबर यन टू गामा माइनस यन वन गामा। तो गामा वाले को हम लोग क्या कर लिए, एक तरफ कर लिए, तो गामा यहाँ पर कामा हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे गामा को, तो यहाँ पर हो जाएगा यन टू माइनस यन वन, यानी कि ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, 4, क्योंकि 3 समीकरण उधर बन चुका। चूंकि देखिए यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ का व्यास छोटा होने के कारण अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे ठीक ना। जो आपका पृष्ठ का व्यास है अगर वो छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे होंगे, तथा बिंदु ए और यम ध्रुव के समीप होंगे। तो आपका जो बिंदु ए होगा वो किसे, एम ध्रुव के, जो ए और यम जो होंगे बिंदु वो ध्रुव के क्या होंगे, समीप होंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार होता है ना, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर हम लोग अल्फा रखेंगे, क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे। तो थीटा की जगह पर अल्फा रखेंगे, तो थीटा tan अल्फा बराबर h अपान में माइनस यू, चूंकि ओ और एम जो है, एच जो है आपकी ऊंचाई है ठीक है, और यू क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर एम ओ बराबर पी ओ, ये जो आपका यम ओ है, फिगर में देखिए यहाँ पर
एम और ओ, जो आपका एम ओ है वो क्या है, बराबर किसके, पी और ओ के लगभग में क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर में लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखिए हम लोग। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए बीटा बराबर क्या लेंगे, बीटा बराबर आपका tan बीटा लेंगे। tan बीटा एच अपान में माइनस वी। tan बीटा क्या है, एच अपान में माइनस वी। इसकी डिस्टेंस वी है तो वी है, तो एच अपान में माइनस वी। और ये चूंकि देखिए सी एम इक्वल टू पी सी है, तो सी एम इक्वल टू पी सी यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, सी एम इक्वल टू पी सी। सी एम इक्वल टू पी सी, देखिए सी है, एम है, इक्वल टू क्या है, पी और सी है। ठीक है, तो ये और जो यहाँ पर बन रहा है ये दोनों में लगभग क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं समीकरण 4 में अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर। तो समीकरण जो आपका 4 आया था ऊपर, यहाँ पर समीकरण 4 आया था ये ऊपर वाला, तो इसमें आपका अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए n2 गुणे एच अपान में माइनस वी माइनस n1 अपान इंटू में एच अपान में माइनस यू। ये देखिए मान रख दिए बराबर में एच अपान में माइनस आर, और ये n2 माइनस n1, ये आपका देखिए यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है ना, ये जो गामा बराबर लिए थे, जब थीटा बराबर सबके लिए हैं तो tan थीटा, थीटा के यहाँ पर अल्फा भी लिए, बीटा भी लिए और गामा भी लेंगे। तो यहाँ पर दोनों लेंगे, तीनों लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एच और एच है तो एच कामन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस एच जब कामन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा n2, और ये माइनस जो था माइनस कामन हो गया तो प्लस हो गया v। तो यहाँ पर माइनस n1 अपान में u बचा, तो ये माइनस कामन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एच एच से कट गया और माइनस से माइनस कट गया। ठीक है ना, माइनस से माइनस कट गया, जो बचा है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u बराबर में n2 माइनस n1 अपान बटे पूरे के बटे क्या बचा आपका, कैपिटल आर। ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखिए ऐसे मान लें कि n2 अपान में n1 बराबर n है, अगर n2 अपान में n1 बराबर n मान लें तो ये जो n2 अपान में n1 आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम लोग n1 से क्या कर दें भाग कर दें, तो यहाँ पर देखिए n2 अपान में n1 होगा, यहाँ पर n2 अपान n1 होगा, और यहाँ पर n1 अपान n1 रहेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा ना। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी n1 अपान n1 रहेगा तो n1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, पूरे पूरे के बटे n, अरे पूरे के बटे में क्या आपका आएगा r। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n1 से n1, यहाँ पर n1 कामन ले लिया है। जैसे अगर आप भाग करें चाहे कामन ले, बात एक ही है। ठीक है, अगर कामन लेंगे तभी बात वही आएगा, और भाग करेंगे तभी बात वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए n2 जो आपका है n2 अपान n1 अपान में v माइनस 1 अपान u कामन में चला गया है n1, तो यहाँ पर बचा n2 अपान n1 और माइनस में 1 अपान r, पूरे के बटे में r। तो यहाँ n1 से n1 कैंसिल तब हो गया। अब यहाँ पर n2 अपन n1 का अगर मान हम लोग n रख दें तो यहाँ पर n हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी छोड़ देंगे तब भी सही है, यहाँ पर भी छोड़ेंगे तब भी सही है। तो n अपान में v माइनस 1 अपान में u इक्वल टू n माइनस 1 अपान में r। ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। ठीक है, जो व्यंजक आपको निकालना था ये व्यंजक आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसने पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये अपवर्तन का सूत्र तो हो गया व्युत्पन्न। अब देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला वायु में स्थित है। गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला 2.0 सेंटीमीटर दूर है। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितना दूर दिखेगा। अपवर्तनांक दिया 1.5। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला तो हो गया, जो क्वेश्चन दिया है देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में हम फिगर बनाए हैं, इसको बनाना है तो बना लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए ये आपका पी है बिंदु है, ये आई है, ओ है, सी है सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम, बाहर जो है विरल माध्यम, अंदर जो है सघन माध्यम है। तो इसकी जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, इसकी डिस्टेंस कितनी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये ओ और सी, ओ सी की डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, उसमें देख लीजिएगा दिया है। ठीक ना, उसमें दिया है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से।
क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है जो बुलबुला है 2.0 सेंटीमीटर दूर है और जो त्रिज्या आपका दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये पूरा त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये इसका जो बुलबुला का ये दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, इतना दिया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ओसी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओसी का मतलब यही है, ठीक है, बुलबुले का दूरी ओसी बराबर कितना 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। आर या त्रिज्या मानिए चाहे पीसी मानिए, ठीक ना, पीसी भी एक त्रिज्या के बराबर ही है। तो यहाँ तक दूरी त्रिज्या ही होगी, पूरा लेंगे तब ना व्यास होगा। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या या फिर पीसी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आयन आपका जो इसमें दिया है इतना, देखिए इसमें कहाँ गया, इसमें दिया कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग फार्मूले से चलेंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर हमें पी ओ, ये देखिए पी ओ अगर निकालना रहेगा तो पी ओ कैसे निकलेगा, तो पी सी, ये पूरा पी सी है, अब पी ओ निकालना है तो ओ सी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ बराबर हो जाएगा पी सी माइनस ओ सी, ठीक ना। पी ये पूरा दूरी है पी सी, अब पूरा दूरी में से इतना घटाएंगे तो इतना बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका बच गया। तो यहाँ पर यू बराबर निकल जाएगा आपका 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर। तो यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा एक वायु का अपवर्तनांक कितना है, यानी 2 बराबर मानेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक ना, क्योंकि जो अपवर्तनांक होता है 1 से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए N2 ये फार्मूला है, N2 अपान में V माइनस N1 अपान में U बराबर में N2 माइनस N1 अपान में R। यही अभी हम लोग सिद्ध करके आए हैं इसके, मतलब इसी क्वेश्चन में आगे हम सिद्ध करके आए यही वाला क्वेश्चन, तो यही वाला व्यंजक। तो अब इसके बाद हम लोग इसी पर क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए N2 का मान कितना 1 है, तो 1 रख देंगे, 1/V हो जाएगा, माइनस में N1 का मान 1.5 है तो 1.5 बटे में 30, यू का मान कितना है 3 है, और ये दशमलव को हटा दिए तो 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक ना। 15 दूना के 30, 1/2 हो जाएगा, और एक है N2 का मान, N1 का मान 1.5 बटे में 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/V माइनस 1/2 बराबर में माइनस 0.5 बटे में 50, ठीक है। एक जीरो से ये दशमलव से अगर हम लोग इसको काट देंगे दशमलव को काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो बढ़ेगा ना यहाँ पर। तो 5 से काटेंगे इसको 5×50, तो -1/10 बचेगा, तो -1/10 हो गया। तो 1/V बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका -1/10 है, ये जो माइनस में प्लस हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो -1, ये -1 प्लस 5 बटे में 10 आएगा, ठीक ना। भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, तो इसको जब हल करेंगे तो 4/10 आ गया। उसके बाद देखिए v बराबर 10/4, v बराबर क्या 10/4, क्योंकि ये 1/V था तो 4/10 था, तो v बराबर हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी आपका जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर था 4 ऊपर था नीचे हो गया, 10 नीचे था ऊपर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, तो 5/2 आ गया। v बराबर देखिए आ गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अतः बुलबुला पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, जो आपका बुलबुला होगा वो पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।